दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते हैं। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल। हेलो फ्रेंड्स, इट्राकोनाजोल एक एजोल ग्रुप की एंटी फंगल मेडिसिन है जो कई प्रकार के फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह कैप्सूल, टेबलेट, इंजेक्शन और सॉल्यूशन फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। इट्राकोनाजोल की जो ब्रांड नेम है उसके बारे में बात करते हैं। यह मेडिकल स्टोर पर कैंडी फोर्स कैप्सूल, इट्रास्पोर्स कैप्सूल, स्पोरोनॉक्स कैप्सूल, इट्रानॉक्स टेबलेट आदि से मिल जाती है और साथ ही अपने जेनेरिक नाम इट्राकोनाजोल से भी आसानी से मिल जाती है। जो आप स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे हैं ब्रांड नेम्स की, उनके ऊपर इट्राकोनाजोल बारीक अक्षरों में लिखा है, जिसे हम दवा का मूल नाम कहते हैं। ब्रांड नेम दवाई की अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो मूल नाम है, जो जेनेरिक नाम है, वही रहता है। दोस्तों अब इसके यूज के बारे में जानते हैं। इस दवा का क्या यूज है, इट्राकोनाजोल का किस बीमारी में इसका प्रयोग लिया जाता है। इट्राकोनाजोल लंग्स, फेफड़ों में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जब भी किसी मरीज को लंग्स में कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए इट्राकोनाजोल देते हैं। साथ ही ये इन्फेक्शन को टाइम पर ठीक नहीं किया जाए तो ये पूरे शरीर में फैल सकता है। और यदि किसी मरीज के हाथों की उंगलियों के जो नाखून है और उसके अलावा जो पाँव के उंगलियों के नाखून है उसमें अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस समय भी इट्राकोनाजोल दिया जाता है। इसमें आपके उंगलियों के जो पाँव की और हाथों की उंगलियां हैं उसके नाखून में सफेद सा लगेगा, इन्फेक्शन सा रहेगा, पपड़ी से उतरेगी। ये सभी प्रॉब्लम इस इन्फेक्शन में होती है। साथ ही ये इन्फेक्शन कई बार आपको मुंह में, गले में और आहर नाल तक फैल जाता है, तो उस ट्रीटमेंट में भी इट्राकोनाजोल डॉक्टर द्वारा आपको दी जाती है। और यदि आपने किसी फंगल इन्फेक्शन में फ्लूकोनाजोल टेबलेट, जो एंटी फंगल टेबलेट है, उसका प्रयोग किया है और आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है, आपके फंगल इन्फेक्शन में ठीक नहीं हुआ है, तो उस समय अगर आप इट्राकोनाजोल कैप्सूल लें तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फ्लूकोनाजोल लेने के बाद भी बार बार यदि फंगल इन्फेक्शन रिपीट होता है, 5, 7, 10 दिनों में आ जाता है, तो भी आप इट्राकोनाजोल टेबलेट लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा असर मिलेगा। और फ्लूकोनाजोल के बारे में दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और साथ ही जो ऊपर आई कार्ड आपको दिख रहा है वहां पे भी क्लिक करके आप फ्लूकोनाजोल टेबलेट के बारे में आसानी से जान सकते हैं। और दोस्तों जो HIV के पेशेंट रहते हैं, HIV पॉजिटिव पेशेंट, उनमें फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए इट्राकोनाजोल कैप्सूल डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। क्योंकि यदि एक बार फंगल इन्फेक्शन HIV में हो गया है तो उसको ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन उसको रोक सकते हैं। इसमें भी इट्राकोनाजोल काफी फायदा करता है। दोस्तों जानते हैं इस टेबलेट को लेना कैसे है, लेने का सही तरीका क्या है, क्या क्या मात्रा में इसको लेना चाहिए। यह टेबलेट, कैप्सूल, सॉल्यूशन सभी फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है और ये ओरली यूज के लिए बनाया जाता है। और यदि किसी के लंग्स में फंगल इन्फेक्शन है, जैसे कि हमने पहले बात करी थी, उसके ट्रीटमेंट में यदि डॉक्टर ने आपको इट्राकोनाजोल खाने के लिए सलाह दी है तो आपको इसे खाने के समय, जब आप खाना खा रहे हैं उसी समय या खाने के तुरंत बाद लेना चाहिए। इसका जो ट्रीटमेंट है लगभग 3 महीने तक दिया जाता है। सामान्यतः इस टेबलेट को दिन में 1 या 2 बार दिया जाता है, लेकिन अगर इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा है किसी को तो दिन में 3 बार भी डॉक्टर द्वारा दी जा सकती है। इट्राकोनाजोल सॉल्यूशन की बात करें दोस्तों, यदि आपको प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने तो इसे आपको खाली पेट लेना चाहिए, जिससे कि बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिले। और इट्राकोनाजोल की जो मात्रा है सिर्फ डॉक्टर के बताए अनुसार ही आपको लेनी चाहिए, उससे कम और ज्यादा आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर एक्चुअल कैलकुलेट करके आपको बताता है। और यदि आप किसी भी प्रकार की एंटासिड ले रहे हैं, जैसे आप ओमेप्राजोल ले रहे हो, पेंटाप्राजोल कैप्सूल ले रहे हो, एंटासिड को लिक्विड ले रहे हो जिसकी ब्रांड नेम डाइजिन है, मुकेन है, अगर ये आप यूज ले रहे हैं तो इट्राकोनाजोल कैप्सूल और एंटासिड प्रिपरेशन, इन दोनों के बीच में मिनिमम 2 आवर्स का गैप रहना कंपलसरी है। क्योंकि एंटासिड इट्राकोनाजोल का जो इफेक्ट है उसको कम कर देता है, उसका एब्जॉर्प्शन कम कर देता है, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखें, एंटासिड और इट्राकोनाजोल के बीच में लगभग 2 घंटे का गैप रहे। जैसा कि हर दवा का कोई ना कोई साइड इफेक्ट रहता है, इस दवा का भी है। इसमें आपको नोजिया और वोमिटिंग रहेगी, आपको दस्त लग सकती है, सिर दर्द आपको हो सकता है, साथ ही
पेट में अपसेट लगेगा, पेट दर्द हो सकता है, आपकी पाचन शक्ति कम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रह सकती है, सीवियर में अगर साइड इफेक्ट में जाएं तो आपको जॉइंट पेन भी रह सकते हैं, पूरी स्किन पे इचिंग रहेगी। ये या इनके अलावा भी कोई अनवांटेड इफेक्ट अगर आपको मिले तो तुरंत ही दवा का सेवन बंद करके अपने डॉक्टर से मिले, जिससे आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब बात करते हैं इसके वार्निंग्स की। यदि आप इट्राकोनाजोल ले रहे हैं तो क्या क्या आपको सावधानियां रखनी होगी, और अगर डॉक्टर को बताते हैं तो भी आपको क्या सावधानियां रखनी होती है। यदि कोई पेशेंट है जो इट्राकोनाजोल ले रहा है और उसको कभी हार्ट अटैक की रिस्क हुई या कभी हार्ट अटैक आया है, या किसी मरीज को कभी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रही है, इरेगुलर हार्ट बीट रही हो उसकी, तो उस समय आप डॉक्टर को जरूर बताएं कि मुझे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर आपको इट्राकोनाजोल नहीं लिखेगा, क्योंकि इट्राकोनाजोल लेने से हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ जाती है। और साथ ही ये आप डॉक्टर को जरूर बताएं कि आपके लीवर में, किडनी में पास्ट में कभी कोई इन्फेक्शन रहा है या किसी प्रकार की बीमारी रही है, तो भी वो डॉक्टर आपको इट्राकोनाजोल कैप्सूल नहीं लिखेगा। और दोस्तों एक चीज विशेष तौर से ध्यान रखें, प्रेग्नेंट जो वुमन है उनको, और साथ ही कोई प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही है औरत, उनको इट्राकोनाजोल नहीं दी जाती, क्योंकि ये इट्राकोनाजोल प्रेगनेंसी में बिल्कुल ही सेफ नहीं है। ये कुछ सावधानियां थी मैंने आपको बताई इट्राकोनाजोल के बारे में। अब जानते हैं इट्राकोनाजोल किन किन मेडिसिन के साथ में इंटरेक्ट करता है और किन किन साथ में प्रतिक्रिया करता है। उनके साथ में इट्राकोनाजोल आपको नहीं लेनी चाहिए, जिसे आप आसानी से स्लाइड में देख सकते हैं। यदि किसी प्रकार की आप एंटीबायोटिक प्रिपरेशन ले रहे हैं तो आपको इट्राकोनाजोल नहीं लेनी चाहिए। साथ ही एंटीसाइकोट्रिक मेडिसिन है या कोई सेडेटिव मेडिसिन है, कोई एंटीवायरल मेडिसिन ले रहे हैं, साथ ही मेडिसिन कोई है जो ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करती है, नहीं बनाती है, कैंसर की कोई मेडिसिन है, यूरिनरी ट्रैक्ट की कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर की कोई मेडिसिन है, और भी इसके साथ जो आप स्लाइड में देख पा रहे हैं इस प्रकार की कोई मेडिसिन है, अगर ले रहे हो तो उसके साथ आप इट्राकोनाजोल का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि इट्राकोनाजोल इसके साथ में इंटरेक्ट करता है, कोई न कोई प्रकार की प्रॉब्लम कर सकता है। ये चीज आप विशेष तौर से ध्यान रखें दोस्तों। इस वीडियो में आपको इट्राकोनाजोल के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने दे दी है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाएं, साथ ही इसे शेयर करें जिससे किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन दबा के इसे सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन तो दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दवाओं के बारे में मिलते रहे। आप थे अपने दोस्त मोहित दादीज के साथ और देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजर्स।